बच्चों आज अपन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर के बारे में बात करेंगे। दो गोलों का प्रतिच्छेद कोण क्या होता है इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। दो गोलों के प्रतिच्छेद बिंदु पर उनके स्पर्श समतलों के बीच का जो कोण होता है उस प्रतिच्छेद बिंदु पर गोलों का प्रतिच्छेद कोण कहलाता है। यदि C1 C2 दोनों गोलों के केंद्र हो तथा P उनका प्रतिच्छेद बिंदु हो जहां क्रॉस दोनों आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो त्रिज्या C1P और C2P दोनों गोलों के स्पर्श समतलों पर लंब होंगे। फलते इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य जो कोण होगा C1P C2P इज इक्वल टू P पर गोलों का प्रतिच्छेद कोण। यदि दो गोलों का प्रतिच्छेद कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे दो गोलों को लांबिक गोले कहते हैं, ऑर्थोगोनल स्फीयर्स कहते हैं। दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध क्या है? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर्स। दो अपन ने गोले मान लिए जिसमें पहले वाले में U1 V1 W1 दे दिए, दूसरे में U2 V2 W2 दे दिए, नंबर 1 और नंबर 2। पहले गोले का जो केंद्र है वो रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1, दूसरे की त्रिज्या अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस D2। यदि दोनों गोले P पर काटते हैं तथा C1P C2 90 डिग्री हो तो त्रिभुज C1P C2 में C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1P स्क्वायर प्लस C2P स्क्वायर। C1 C2 का मतलब दोनों गोलों के केंद्र हैं, तो U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर प्लस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर प्लस W1 माइनस W2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1P स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1 प्लस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2। इसको हल किया अपन ने तो कंडीशन आई 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 इज इक्वल टू D1 प्लस D2। दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध। दो गोलों का मूल समतल, उसके डेफिनेशन देखते हैं अपन। मीन्स रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स। दो गोलों का मूल समतल एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी शक्ति दोनों गोलों के सापेक्ष बराबर हो। तीन गोलों की मूल रेखा, इट मीन्स रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्फीयर्स। तीन गोलों से अपन ने दो दो करके प्राप्त होने वाले तीन मूल समतलों का प्रतिच्छेद यदि एक रेखा हो तो उस रेखा को उन गोलों की मूल रेखा कहते हैं। और मूलाक्ष केंद्र के लिए अपन क्या करेंगे, चार गोलों के तीन तीन करके प्राप्त होने वाली चार मूल रेखाओं का प्रतिच्छेद यदि एक बिंदु है तो इसे चार गोलों का मूलाक्ष केंद्र कहते हैं। चार गोले का मतलब S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, S3 इज इक्वल टू 0, S4 इज इक्वल टू 0। समक्ष गोलों का निकाय, सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स। गोलों का ऐसा निकाय जिसका एक ही मूल समतल हो समक्ष गोलों का निकाय कहलाता है। समक्ष गोलों का सरल रूप, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स। इसमें आपके केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इज इक्वल टू 0, 2vy 2wz नहीं होगा इसमें। समक्ष निकाय के सीमांत बिंदु, सीमांत बिंदु वो होता है जिसकी शून्य त्रिज्या के गोले के बराबर। समक्ष निकाय के सीमांत बिंदु शून्य त्रिज्या के गोले होते हैं। इसका मतलब जो अपन ने गोला माना है समक्ष निकाय का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इज इक्वल टू 0, यदि ये समक्ष निकाय का गोले का समीकरण है तो त्रिज्या इसकी होगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस डी। इट मीन्स सीमांत बिंदु निकालने के लिए अपन इसको इक्वेट 0 से कर देते हैं, u इज इक्वल टू प्लस माइनस डी। त्रिज्या शून्य होने पर गोले के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, u इज इक्वल टू वी डब्ल्यू तो पहले 0 है प्लस प्लस माइनस रूट डी कोमा 0 है। अतः निकाय के सीमांत बिंदु प्लस माइनस रूट डी कोमा 0 एग्जाम्पल अपन लेते हैं। R1 R2 त्रिज्या के गोले लंबिक रूप से काटते हैं। सिद्ध कीजिए कि उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या R1 इंटू R2 अपॉन रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसमें अपन गोलों के समीकरण मानने के लिए पहले वाले गोले में 0 0 केंद्र वाला मानेंगे,
और दूसरे वाले में माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू मानेंगे। मीन्स गोलों के समीकरण जो लेंगे, नंबर एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर। दूसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू वी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। नंबर टू, प्रश्नानुसार जो प्रश्न क्या कह रहा है, गोले दो की त्रिज्या R2 है, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। नंबर तीन इक्वेशन, क्योंकि एक और दो लंबवत है, अपने जैसे क्वेश्चन में दिया लंबिक रूप से काटते हैं, इसका मतलब डी माइनस आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नंबर फोर इक्वेशन, अतः एक और दो के उपनिष्ठ वृत्त के समतल का समीकरण, जो गोले दोनों दे रखे हैं उसमें उभयनिष्ठ वृत्त होगा, उसके समतल का समीकरण दोनों को अपन माइनस कर लेंगे। मीन्स पहला दूसरे वाले गोले में से पहले वाले गोले का समीकरण निकाल लेंगे अपन, इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो आपके समतल का समीकरण निकलेगा यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर 5। अब अपने को करना है कि यदि गोले चार, गोले एक के केंद्र की समतल 5 से लंबवत दूरी पी हो, गोले एक का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स जिनका जीरो जीरो केंद्र है और समतल आपके 5 अपन ने निकाला, तो लंबवत दूरी पी मान ली, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इट इज इक्वल टू आर वन फोर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की जगह आर टू स्क्वायर प्लस डी रख लेंगे। इट इज इक्वल टू आर वन फोर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस डी की जगह आर वन स्क्वायर रख देंगे। पुनः यदि उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या आर हो, उभयनिष्ठ जो वृत्त माना है दोनों गोलों का, उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या आर माने, आर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मीन्स आर वन इट इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी आर वन फोर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। इसको अपन ने हल कर दिया, इट इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस आर टू। इन जनरल करीब करीब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों की समझ में नहीं आता, दोनों जो गोले हैं अलग अलग लेंगे तभी ये क्वेश्चन हल हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब एक एग्जांपल बच्चों के लिए दे रहे हैं अपन, सिद्ध कीजिए कि यदि एक गोला दो गोलों S1 इज इक्वल टू जीरो S2 इज इक्वल टू जीरो को लंबिक रूप से कोई काटता है, तो यह L मल्टीप्लाइड बाई S1 प्लस M मल्टीप्लाइड बाई S2 इज इक्वल टू जीरो को भी लंबिक रूप से काटेगा। तो ये गोले का चैप्टर समाप्त हुआ। आगे अपन अब अगली बार में कोई दूसरा चैप्टर देखें।